तो बच्चों, हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही शुभ अवसर के उपलक्ष्य में। आप लोगों को मैं पहले ही बहुत सारी बातें यहाँ पे बता चुका हूँ और अभी ही बताए जा रहा हूँ कि आज हमारे कोचिंग को शुरू किए पूरे 5 साल हो गए हैं। हमने 5 सालों का सफ़र तय कर लिया है और इसके बीच हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है और बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है। हमें उम्मीद है कि इस आईसीसी अर्थात इन्विक्टस कोचिंग सेंटर को हम एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे और अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में कमी होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। हमारा ये आप लोगों से पुख्ता वादा तो नहीं, बस आप लोगों को मैं यकीन और भरोसा दिला सकता हूँ, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक आपको तभी तक सिखा सकता है जब आप सीखने के लिए तैयार हों। जब आप सीखने के लिए तैयार हों, अर्थात जब आप यहाँ तक शिक्षा के मंदिर तक जब आप पहुँचते हैं तब कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता है। अर्थात घर घर जाकर शिक्षा की दीप जलाई जाती है उस व्यक्ति के लिए जो काफ़ी ज़्यादा जागरूक ना हो। आप 5 सालों में मुझे लगता है कि जागरूकता की उस कहानी को आप पढ़ चुके हैं जहाँ से अशिक्षा की उत्पत्ति हुई थी। हैं? समझ में आ रही है बात? अशिक्षा की उत्पत्ति का अर्थात ये मतलब होता है कि जब हम लोग शिक्षा के बारे में ये नहीं जानते थे कि उसका लाभ क्या होता है, उसकी हानि क्या होती है, शिक्षा न लेने से, शिक्षा लेने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आज हमें लगता है कि जो बालक 9 से ऊपर कक्षा में पढ़ रहा है या 9वीं में अब की बार गया है, उसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब शिक्षा से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे कुछ बालक ऐसे हैं जो अबोध हैं, थोड़ा सा एनएस के हैं, एनएस से लेकर 12th तक के बच्चे हैं। तो 12th और 11th और 10th के बच्चे ये सुन लें कि आने वाले समय में आप लोगों का बोर्ड परीक्षा है। क्या है? बोर्ड परीक्षा है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए अभी आप लोगों के पास जान लीजिए खाली से खाली 8वां महीना चल रहा है ना? 8 5 13 8 4 12, यानी कि आपके पास 4 से 5 महीने का समय है। बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस करिए और जो ना आए वो पूछिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, यानी कि 1 से 9 तक के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से आप लोग किसी शिक्षा लेने में बहाना मत करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाने के लिए बहाना बना लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब काम पूरा करने के लिए बहाना बना लेते हैं। बच्चों, आज एक चीज़ ऐसा आप लोग निवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निवेश। आपको एक अच्छा उदाहरण हम इसलिए बताएं, अभी आप लोगों को पता होगा कि ये धान का सीजन चल रहा है। किसका सीजन चल रहा है? धान का सीजन चल रहा है। एक किसान ने अपने खेतों में धानों की बुआई की है। क्या की है? धानों की बुआई। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में उसके खेतों में धान नहीं उगेगा? फल नहीं आएगा? फसल नहीं अच्छी होगी। तो उसी तरह से बच्चों, अगर आज आप शिक्षा प्रॉपरली ले रहे हैं, उचित पूर्वक ले रहे हैं, तो आप ये यकीन करें कि आने वाला भविष्य आपका जरूर सुंदर होगा। ये एक गारंटी के रूप में कहीं भी लिख के रख लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना ही नहीं होता है। दुनिया के जितने भी अल्ट्रा अमीर इंसान हैं, बिलियनरी हैं, ट्रिलियनरी हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, आप लोग जितने भी ऐसे रिच मैन का नाम जानते हैं, क्या लगता है कि वो लोग नौकरी करते हैं? हाँ या ना? नौकरी करते हैं? नहीं। नौकरी करने का, शिक्षा का मतलब ये होता ही नहीं, शिक्षा का अर्थ ये होता ही नहीं कि खाली नौकरी करना। ये बात आप लोग याद रख लीजिए। शिक्षा का मतलब होता है कि अपने अंदर के उस दीपक को जलाना जो एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं जला सकता। शिक्षा का मतलब दिमाग में नौकरी भरना थोड़ी होता है कि खाली हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। अरे शिक्षा का मतलब होता है मस्तिष्क का संपूर्ण विकास। मस्तिष्क का संपूर्ण विकास। अंडरस्टैंड? यानी हमारा जीवन सार्थक तब होगा जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ये नहीं कि एक लक्ष्य पा लिए
तो उसी लक्ष्य पे हम क्या करें, टिक जाएं। ये बात याद रखिए। आपको लगता है कि बिजनेसमैन ऐसा करता है? आपको लगता है कि उद्योगपति ऐसा करता है? नहीं करता है। आप उसके इस नियम को जानते होंगे बखूबी कि जब भी वो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसी वक्त उसका एक नए प्रोडक्ट की उत्पत्ति और दिमाग में एक नई सोच रख लेता है कि आगे आने वाले समय में 5 सालों में 10 सालों में हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो शिक्षा का मतलब बच्चों होता है कि हमारी समृद्धि, हमारा विकास, हमारी उन्नति, हमारा प्रोग्रेस, हमारा डेवलपमेंट, इंटेलिजेंसी, अंडरस्टैंड। आप जितने भी वैज्ञानिक हैं, क्या लगता है कि वो नौकरी के लिए पढ़े हैं? अगर जितने भी वैज्ञानिक को आप देखे हैं, अगर वो इतने तो पढ़ लिख लिए होंगे कि उनको एक अच्छी सी सिक्योर जॉब मिल जाए जिसमें से 50-60 साल 70 साल मतलब 80,000 की नौकरी हो, सैलरी मिले और वो अपना जीवन यापन कर लें। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ हट के सोचा, उन्होंने कुछ हट के सोचा और आज वो पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। आज वो पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। समझ में आ रही बात? अंडरस्टैंड? यूं ही कोई भी व्यक्ति ऐसी कंपनी नहीं खड़ा करता है। ये बात आप लोग याद रखिए। खाली नौकरी का मतलब, शिक्षा का मतलब नौकरी अपने दिमाग में मत रखिएगा बच्चों। हम आपको ये बात पर्सनली आपको बता दे रहे हैं आज एनिवर्सरी के समय। अंडरस्टैंड? ओके। तो आज से हम ये नहीं सोचेंगे कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी बुद्धि का विकास हो, हम दुनिया से आगे जाएं। कहाँ जाएं? दुनिया से आगे। दुनिया से आगे जाएं। तो बच्चों, मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूँ और आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रतिदिन आप फलें फूलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, समृद्ध रहें, आपका परिवार खुश रहे। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब आती है बारी कुछ मिष्ठान की।